संस्कृत पढ़ेगा आज। संस्कृत, संस्कृत से किसी को डर लगता है? संस्कृत पढ़ने से किसी को डर भी लगता है? ऐसा लगता है जो संस्कृत बहुत बड़ा कठिन है, संस्कृत पढ़ना बहुत कठिन काम है, ऐसा लगता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत पढ़ना सबसे आसान है। क्या है? सबसे आसान है संस्कृत पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है। संस्कृत क्या है? सबसे आसान है संस्कृत पढ़ना। ठीक है, सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करें, भारत की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत भाषा ही। और जहाँ भी कहीं धार्मिक कार्य होता है तो वहां पे किस भाषा में होता है? संस्कृत भाषा में होता है। कोई भी पूजा पाठ होता है तो क्या होता है? संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। तो संस्कृत को देवों की भाषा कहा गया है, देवता की भाषा कहा गया है। और भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। इसी भाषा से भारत में जितने भी भाषा है समस्त भाषाओं का जन्म हुआ है। यानी संस्कृत को कहे तो समस्त भाषाओं की जननी माना जाता है। ठीक है, तो आज शुरू करने वाले हैं क्या? संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत क्या है? बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो एक श्लोक सुनाएंगे तुम लोग को, गीत सुना दे। गीत वैसे तो हमको आता नहीं है गाने के लिए, लेकिन तुम लोग को सुना देते हैं। सुना दे रहे हैं। सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा रमण्या हृदय रमण्या संस्कृत भाषा अमृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिन, नैवा क्लिष्टा न च कठिन। अर्थात क्या है? संस्कृत भाषा क्या है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। नैवा न च कठिन, यानी संस्कृत भाषा क्या है? बिल्कुल कठिन नहीं है। और क्या है? अमृत भाषा है। क्या है? अमृत भाषा है। संस्कृत पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत को शुद्ध शुद्ध जानने के लिए क्या होना चाहिए? संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत व्याकरण का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। यानी संस्कृत भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। भाषा क्या होता है पहले से भी जानते हैं हम लोग। जो भाषा क्या होता है? क्या होता है भाषा? बोलो क्या होता है? कोई बोलो भाषा क्या होता है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावों को लिखकर, बोलकर या सांकेतिक रूप से प्रकट करता है, उसी को भाषा कहते हैं ना। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है। यानी विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का क्या है? भाषा एक माध्यम है। जैसा कि अभी हम बोल रहे हैं, यह क्या है? एक माध्यम है। इस भाषा के माध्यम से हम बोल के तुम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो यह क्या है? भाषा क्या है? एक माध्यम है। एक दूसरे तक पहुंचाने का क्या है? विचारों और भावों को पहुंचाने का क्या है? माध्यम है। तो भाषा देखो, भाषा कहा गया संस्कृत में भाषते इति भाषा, भाषते इति भाषा, भाषते इति भाषा। अर्थात जो भी बोला जाता है वह क्या है? भाषा है। इसका हिंदी अर्थ समझो। संस्कृत को उतना रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि हम लोग हिंदी से संस्कृत सीखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए संस्कृत की जो परिभाषा है उनको सिर्फ समझो, उसको रटने की जरूरत नहीं है। हिंदी अर्थ को समझना है और संस्कृत में जो परिभाषा है उसको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लिख लो और समझ लेना है। ठीक है, तो अर्थात भाषा क्या होता है? अपने मन के विचारों, अपने मन के विचारों, अपने मन के विचारों तथा भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का
पहुंचाने का माध्यम क्या है? भाषा है। पहुंचाने का माध्यम भाषा है। पहुंचाने का माध्यम क्या है? भाषा है। क्या है? बस दूसरे शब्दों में कहे तो जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपने मन की भावों को चाहे वो लिख के हो या बोल के हो या संकेत करके हो, एक दूसरे के साथ क्या करता है? प्रकट करता है। वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो हम यहाँ संस्कृत भाषा पढ़ने वाले हैं। तो कुछ देखो, संस्कृत को जो है भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राचीनतम भाषा। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। और इसी संस्कृत भाषा को जो है भारत की समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है। जननी अर्थात माँ कहा जाता है। जननी मतलब क्या होता है? माँ। तो संस्कृत भाषा को भारत में समस्त भाषा की क्या मानी जाती है? जननी माना जाता है। यानी संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का क्या हुआ है? सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो सबसे पहली भाषा क्या है भारत की? संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा समस्त भारतीय भाषा की जननी है। जननी कहने का अर्थात माँ है। तो संस्कृत क्या है? समस्त भारतीय भाषा की जननी है। तो भाषा के बारे में इतना जान लिए। अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे व्याकरण की ओर। चलने से पहले इसको नोट करते जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, इसलिए नोट कर लो। अर्जुन बलवान कैसे बन गया? वह कड़ी मेहनत से बलवान हुआ। कैसे बलवान हुआ? कड़ी मेहनत से बलवान हुआ। और महाभारत का क्या हुआ? सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन था। और वह अपने मेहनत के कारण सबसे बड़ा योद्धा बन पाया, अपने प्रयास के कारण बन पाया। इसीलिए यदि तुम लोग को भी कुछ करना है तो कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। अर्जुन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। यदि अर्जुन बनने के लिए मेहनत नहीं करेगा, यहाँ से जाएगा, मोबाइल उठाएगा, रील देखना शुरू करेगा, तो अर्जुन नहीं बन पाएगा। ठीक है? देखो, अर्जुन बनने के लिए तुम लोग को एक लाइन कहते हैं। अर्जुन बनने के लिए इतना ही कहेंगे तुम लोग को, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही। धरती तंग है तो तंग ही सही। धरती तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं जंग नहीं। हम क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं जंग नहीं। यदि पढ़ाई जंग है तो जंग ही सही। यदि पढ़ाई जंग है तो जंग ही सही। तो पढ़ाई क्या है? एक प्रकार का जंग है। तो इस जंग को लड़ने के लिए किसी दूसरे से नहीं लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। इस जंग को लड़ने के लिए अपने आप में जो आलस्य है उनको त्याग करके क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो पढ़ाई एक जंग है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप से जंग लड़ना पड़ेगा। अपने में जो आलस्य है उनको त्याग करके मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ तक नोट किया? व्याकरण देखने वाले क्या? व्याकरणम यानी व्याकरणम क्या होता है? संस्कृत व्याकरण क्या है? देखो, व्याकरण होता क्या है? यहाँ से देखो, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेन इति
शब्द ज्ञान जनकम, शब्द ज्ञान जनकम, शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, व्याकरणम, व्याकरणम। अब देखो इस परिभाषा से समझो, कहता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेन इति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। अर्थात क्या, जिससे क्या हो, शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान हो। क्या हो, जिससे शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जिससे शब्द की उत्पत्ति की जानकारी मिले, ज्ञान मिले, उसी को क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसका हिंदी अर्थ समझो। अर्थात, अर्थात जिससे, अर्थात जिससे, जिससे शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, उसे उसे क्या कहते हैं बाबू, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर, क्लियर है। तब चलो वर्ण पे, कहाँ, वर्ण, वर्ण, वर्ण पे चलो, वर्ण विचार, वर्ण पर विचार करते हैं। वर्ण हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़ा है तुम लोग, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा, अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। देखो वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई। भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कैसे है, यहाँ थोड़ा सा समझो। जैसे कोई वर्ण है, अक्षर को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। कोई सा वर्ण लेते चलो, क्या है, क, ये भी क्या हुआ, म, ये भी क्या हुआ, वर्ण। यानी सबको अलग अलग देखो। क क्या है, एक वर्ण है। म भी क्या है, एक वर्ण है। ल भी क्या है, वर्ण है। तो सबको मिला दो तो क्या बन जाता है, कमल बन जाता है। तो कमल क्या है, एक शब्द बन जाता है। इसी शब्द को यदि लिख देते हैं, वह कमल है। क्या है, वह कमल है। तो क्या हुआ, एक वाक्य बन गया और यह क्या हुआ, एक भाषा हुआ। तो ये जो इसमें जो प्रयोग हुआ है, एक एक वर्ण, एक एक वर्ण को अलग करेंगे। वर्ण क्या है, इसी भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर क्या है, अक्षर क्या होता है, यानी अक्षर मतलब जिसका क्या हो, क्षर नहीं हो, जो कभी क्या हो, नष्ट नहीं, जो कभी नष्ट नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या होता है, न क्षरति, न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर। अर्थात जिसका क्या हो, जिसका क्षर नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर को तोड़ मरोड़ के उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अर्थात क्या, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है,
अक्षर कहलाता है। नहीं होता है वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अक्षर कहलाता है। अक्षर कहलाता है। जो कभी नष्ट नहीं होता है वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। ठीक, तो वर्ण समझ में आया। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या है? जिसका कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षर नहीं हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। नोट कीजिए यहाँ तक बच्चा। आप देखते हैं वर्ण के भेद पे। क्या देखते हैं? वर्ण के भेद पे। देखो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? चलो इधर ध्यान दो। वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। क्या भाग में? 3 भाग में। क्या क्या है वह? पहला क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। दूसरा क्या है? व्यंजन है। तीसरा क्या है? अयोगवा है। क्या है? अयोगवा। अयोगवा क्या है? अयोगवा है। चलो देखो, स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर को क्या कहते हैं? संस्कृत में अच भी कहा जाता है। अब अच क्यों कहते हैं? इसका एक लंबा कहानी है। इस कहानी पे अभी नहीं चलेंगे हम। इसको हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल भी कहा जाता है। और अयोगवा के अंतर्गत क्या आता है? वह क्या है? वह योग नहीं है, फिर भी उनको साथ साथ ले जाना पड़ता है। तो हिंदी व्याकरण में भी बताए, अन और अ क्या है? अन और अ अयोगवा के अंतर्गत आता है। क्या आता है? यानी अनुस्वार और विसर्ग। कहे तो अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवा है। स्वर क्या होता है? स्वर, देखो स्वर क्या होता है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। हाँ, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अर्थात क्या? अर्थात स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अर्थात जो स्वयं क्या करता हो? स्वयं राज करता हो। जो क्या करता हो? स्वयं राज करता हो। अर्थात जो ध्वनि क्या हो? अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो। उसको किसी दूसरे ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जो अपने आप में क्या करता हो? राज करता हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अर्थात क्या? वे ध्वनियां जो अपने आप में क्या हो? जो अपने आप में स्वतंत्र हो। अपने आप में जो अपने आप में स्वतंत्र हो। जो अपने आप में स्वतंत्र हो, वे ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो, स्वर कहलाते। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वर्ग नहीं, स्वर कहलाते। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो, स्वर कहलाते हैं। अब कौन कौन सा वो ध्वनि है जो अपने आप में स्वतंत्र है? तो देखो कौन कौन सा ध्वनि है जो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो है आ है, ई है, छोटी ई है, ऊ है और री है। अ है, ई है, ऊ है, री है। उसके बाद संस्कृत में एक लिरी भी है। क्या है? लिरी। ये जो 5 देख रहा है लिरी, हाँ, अ ई उ री और लिरी। हिंदी में क्या था? अ ई उ और री, ये 4 गो था। यह हर्ष स्वर जो मूल स्वर था, लेकिन संस्कृत में एक लिरी भी आता है।
ये जो 5 है इसको कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर, या इसी को हर्ष स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर भी कहते हैं, या इसी को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी उच्चारण में एक मात्रा का चिन्ह लगता है। दूसरा में देखो, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी री, हाँ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। देखो कितना हुआ? अ, आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल कितना है? 4। कितना है? क्या कहते हैं? 8 है। टोटल कितना है? 8। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। इसको गुरु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी। तो देखो यहां से कुल संस्कृत में कुल स्वर की संख्या क्या हो रहा है? 5 को क्या है? 5 मूल स्वर है और 8 क्या है? दीर्घ स्वर है। तो कुल स्वर की संख्या कितना है? 8 5 कितना? 13। कुल स्वर की संख्या कितना? 13। कुल स्वर की संख्या 13। तो लिखेंगे संस्कृत में कुल स्वर की संख्या, संस्कृत में कुल स्वर की संख्या कितना है? कुल स्वर की संख्या कितना हो जाएगा? 5 ये और 8 कितना? 13। 13 है। यानी 5 क्या है? मूल स्वर है और 8 क्या है? दीर्घ स्वर है, या उसको कहे तो गुरु स्वर भी कहा जाता है, या द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक, तो लिखो, इसको नोट करो।